ओके, बच्चों रिलेटिव मोशंस में जो हमने फॉर्मूला बताया, मैंने फॉर्मूला बताया था तुम्ही लोगों से पूछ करके, v velocity of b with respect to a, we have mentioned velocity of b minus velocity of a। ये कॉमन सेंस से तुम लोगों ने सजेस्ट किया और मैंने ये लिख दिया। वी कैन राइट वेक्टर साइन ऑल्सो, वेक्टर साइन दे दिया। अब मैं पूछूं कि ये जो वेलोसिटी है वो किसके रिस्पेक्ट में है, ये किसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है b का, तो यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया था, बट आप लोगों को पता है ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिया था हम लोगों ने, है ना। बट ये कॉमन सेंस से बताया, हमने कोई प्रूफ नहीं किया, कुछ नहीं किया। सो नाउ वी विल प्रूफ कि क्यों ऐसा होगा, वी विल प्रूव दिस। ओके, सो हम लोग क्या करते हैं, रिलेटिव मोशन मतलब दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। सो वी विल टेक वन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, लेट्स दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड एस। तुम लोग भी साथ साथ ड्रॉ करना। देयर इज अनदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, लेट्स दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड एस डैश, है ना। एंड वी हैव टू स्टडी मोशन ऑफ ए पॉइंट P, ये पॉइंट P है, इसके मोशंस को स्टडी करना है। एंड कौन सा कलर ले लूं, सो इस P को दो फ्रेम से देखते हैं। एक हो गया सपोज दिस इज O ओरिजिन, इसका हो गया O डैश ओरिजिन। एक तो हम लोग इसको कहेंगे एक ये पोजीशन वेक्टर है, दूसरा पोजीशन वेक्टर में ले रहा हूं इससे ओपी। ओपी। तो देखना ओपी को मैं क्या बोलूंगा, देखना ओपी वेक्टर को मैं ऐसे बोल सकता हूं, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विथ रेस्पेक्ट टू S फ्रेम। इतना सबको समझ में आना चाहिए। अगर मैं पूछूं कि O डैश P, what is O dash P, so you will say that position vector of P with respect to S dash frame, दूसरा फ्रेम। और अगर तुम्हें इतना समझ में आया, so you can say that कि what is this vector, that means ओपी माइनस ओ डैश पी। हाँ, O dash वेक्टर को नाम क्या बोलूंगा ये देखना, पोजीशन वेक्टर ऑफ S dash फ्रेम विथ रेस्पेक्ट टू S फ्रेम। बोल सकते हैं इतना। ये तीनों का नंबर के तीनों वेक्टर के बारे में समझ में आ गया। अब इस तीनों में रिलेशंस क्या है, देखो कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर ये ओपी वेक्टर को लिख सकते हैं। देखो दिस इज द वेक्टर, ये मार्क पेन मेरा दिख रहा होगा, दिस वेक्टर इज दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, ओ डैश वेक्टर ओ डैश वेक्टर प्लस ओ डैश पी वेक्टर, ये लिख सकते हैं। सो ओपी वेक्टर है कौन सा वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी पार्टिकल का पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू एस फ्रेम। दिस इज इक्वल टू, मैं पहले इसको लिख लेता हूं, ओ डैश पी को। ओ डैश पी को क्या लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू एस डैश फ्रेम प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ एस डैश विथ रेस्पेक्ट टू एस फ्रेम। ये हमने वेक्टर डायग्राम से लिखा,
सो नाउ यू आर कंफर्टेबल विद दिस इक्वेशंस कि ऐसा है, ये पोजीशन वेक्टर में रिलेशन है, बट मुझे चाहिए रिलेशन इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। सो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं d अपॉन dt, टाइम के रेस्पेक्ट में इस इक्वेशंस को डिफरेंशिएट करें, तो देन यू विल गेट पोजीशन वेक्टर ऑफ p विथ रेस्पेक्ट टू s इज इक्वल टू dy by dt ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ p विथ रेस्पेक्ट टू s डैश प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ s dash with respect to s. We can do like this. और बच्चों अगर ये लिख लिया तो अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा वेलोसिटी। तो सारे बच्चे कंफर्टेबल होंगे। दिस इज वेलोसिटी ऑफ p विथ रेस्पेक्ट टू s, दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ p विथ रेस्पेक्ट टू s डैश प्लस वेलोसिटी ऑफ s डैश विथ रेस्पेक्ट टू s। आई होप कि सारे बच्चे साथ साथ लिख रहे हैं, साथ साथ लिख लो। ये वेलोसिटी में रिलेशन आ गया। नाउ लुक एट दिस, ये देखो p स्टार्ट में s लास्ट में, p स्टार्ट में s लास्ट में। तो सी द पैटर्न, velocity of p with respect to s, so velocity of p with respect to some another frame s dash plus s dash with respect to s, चेन रूल जैसा। सो ये पैटर्न तुम्हें समझना पड़ेगा। अगर यही चीज मैं नेक्स्ट क्लास विंडोज पे लूंगा तो उस समय स्क्रीन जो रहेगा व्हाइट नहीं दूसरा लाइट कलर ले लूंगा तो आसान रहेगा। ईशान, जिन बच्चों को थोड़े आंख में प्रॉब्लम है उनके लिए थोड़ा आसान रहेगा। सो आई विल कंसिडर दैट। ओके, तो आज मैंने स्टार्ट कर दिया, थोड़ा सा भी कर लो। अगर इसको एक बार और डिफरेंशिएट किए, इफ वी डिफरेंशिएट वन मोर टाइम, सो एक्सेलेरेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाए, सॉरी वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे, देन वी विल गेट एक्सेलेरेशन। दिस इज इक्वल टू एक्सेलेरेशन ऑफ p विथ रेस्पेक्ट टू s डैश प्लस एक्सेलेरेशन ऑफ s डैश विथ रेस्पेक्ट टू s। सो हम पोजीशन वेक्टर में रिलेशंस लिख सकते हैं, वैसा ही वेलोसिटी में होगा, वैसा ही इसमें होगा। अब बच्चों को सवाल आएगा कि सर आपने यहां जो पढ़ाया है, यहाँ पे जो पढ़ा है, यहाँ पे तो माइनस आया है, ये देखो माइनस है, और आप इधर बता रहे हो प्लस। नहीं, दोनों एक्चुअली सेम ही है, लिखने का तरीका थोड़ा अलग है। देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, ये भी उसी फॉर्मेट पे है। ये माइनस वाले को इधर लेके चले जाओ, इस तरफ, ठीक है, इसको इधर लेके चले जाओ, तो ये क्या आ जाएगा देखना, वेलोसिटी ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू a प्लस वेलोसिटी ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो इसी इक्वेशंस को हमने ये लिखा, एंड देन यू कैन सी द फॉर्मेट, उसी फॉर्मेट पे है। इट इज नॉट डिफरेंट। सार्थक दिखा, बी स्टार्ट में जी लास्ट में। हाँ सर। बी स्टार्ट में जी लास्ट में। सो एक्चुअल रिलेटिव मोशंस का यही फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला है। हमने उसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से ऐसे बता दिया, शुरुआत यहां से किया, कॉमन सेंस से ये समझ में आता है। So now onwards I will prefer to write in this format, ये पैटर्न p s, तो p फिर दूसरा फ्रेम s डैश, फिर s डैश का s के रिस्पेक्ट में, जस्ट लाइक चेन रूल। किसी को दिक्कत इस फॉर्मूला में?
नहीं सर। तो हम आगे बढ़े। हाँ। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं ना, नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ इसको। तो बच्चों इस टाइप के फॉर्मूला पढ़ाने के पीछे 2-3 रीजन है कि कुछ टाइप के सम, जैसे एक होता है रिवरमैन टाइप, रेनमैन, है ना, एक होता है रेनमैन टाइप, रिवर बोट। हाँ रिवरमैन या रिवर बोट, इसी को रिवर बोट भी बोल देते हैं, रिवर बोट कहो या रिवरमैन कहो सेम हो जाता है। एक एरोप्लेन। दूसरा होता है रेनमैन टाइप प्रॉब्लम। सो ये दोनों प्रॉब्लम हम लोग करेंगे और बच्चों को थोड़ा डिफिकल्टीज आती है इसमें, बट ध्यान से देखोगे तो ये दोनों आसान सर लगेगा। एरोप्लेन विंड। आवाज में जा- सर, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर बाकी टीचर से वेक्टर में पढ़ाते हैं सर, रेनमैन रिवरमैन टाइप। हाँ सर। हाँ तो वेक्टर्स, मैं भी वेक्टर्स जैसा ही करूंगा, ये काइनेमेटिक्स का ही सवाल है। अब कोई वेक्टर्स में पढ़ा देगा तो वेक्टर में चलेगा, लेकिन बिना रिलेटिव मोशंस का कैसे वेक्टर में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये सारे सम हमें एक्सक्यूज मी करने हैं। सर। हाँ बोलो निकेत। सर जो लिफ्ट के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो भी इसके बाद है क्या, लिफ्ट के? लिफ्ट वाले एक सम करवाए थे ना। हाँ वो दो 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 ही सम करवाए थे इसलिए। तो ठीक है, तो वो हो गया। अब जो प्रॉब्लम आएगा सर वो हो जाएगा लिफ्ट वाले सम, कोई दिक्कत नहीं है। सर तो सर मॉडल के वो सॉल्व करने का लिफ्ट के, क्योंकि वो सेपरेट सेक्शन दिया है उसका। हाँ हाँ हाँ, लिफ्ट वाले सम सारे सम ट्राई करना, हो जाएगा। ठीक है, जो भी मॉड्यूल्स में है उसके लिफ्ट वाले सम्स कर लोगे। आज हम लोग ये दोनों टाइप के देखेंगे सम। ठीक है, तो आगे बढ़े हम लोग। सर हाँ। अभी जो आपने जो फॉर्मूलाज बताए तो ये मतलब हर बॉडी मूविंग इन डिफरेंट फ्रेम्स के लिए अप्लाई होता है, हाँ मतलब किसी कौन भी से भी फ्रेम के लिए, बॉडी जैसे किसी भी फ्रेम में। हाँ जैसे अगर मैं कहूँ ना कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी है, तो तुम इसको लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी प्लस वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी। सी कोई फ्रेम हो सकता है। ठीक है, ये फॉर्मेट याद रखना है, ए स्टार्ट में बी लास्ट में, ए स्टार्ट में बी लास्ट में। क्लियर? सिमिलरली एक्सलेशन। यस सर। सो यहाँ पे यहाँ पे देखो रिवर्टमैन टाइप डिस्कस कर रहा हूं मैं। सो रिवर इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, इसका कुछ वेलोसिटी होगा, तो इसको बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, एंड एज्यूम दैट इफ रिवर इज स्टिल वाटर हो, सपोज द स्टिल वाटर, रिवर इज नॉट फ्लोइंग, और ये एक मैन है, मैन कैन स्विम विथ अ स्पीड vm इन द स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में जैसे पॉन्ड है जहां पे वाटर फ्लो नहीं कर रही है, there is no flow of water, in that case if the man is swimming in this, so its speed is vm। या अगर बोट है तो बोट कैन रो विथ स्पीड vv। बट अगर सपोज रिवर इज फ्लोइंग और तुम स्विम करना चाह रहे हो इधर, सो तुम्हारा जो वेलोसिटी होगा, तुम जो स्विम करोगे वो रिवर के रेस्पेक्ट में vmr होगा, यही बना। तो ये जो वेलोसिटी है ये हुआ वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। जैसे vm
मैन जस्ट यहाँ पे लिख दिया, स्टिल वाटर है, मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी है वीएम, सपोज 5 किलोमीटर पर आवर। ये स्टिल वाटर में तुमने स्विम किया। अब रिवर में आकर के तुमने स्विम करना शुरू किया, तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक वुडन प्लैंक ले लिया, वुडन प्लैंक। अगर वुडन प्लैंक पे बैठा हुआ आदमी, तो ये वुडन प्लैंक का वेलोसिटी क्या होगा, ग्राउंड से क्या देखेगा, ये ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर देखेगा वुडन प्लैंक भी VRG से आगे जा रहा होगा, जा रहा होगा कि नहीं। एक दूसरा वुडन प्लैंक है, सेकेंड वुडन प्लैंक, ये क्या देखेगा, फर्स्ट वुडन प्लैंक को, इस पे बैठा हुआ आदमी फर्स्ट को क्या देखेगा, एनीवन, विधि, रेस्ट में या मूव करते हुए, रेस्ट में, बहुत बढ़िया, बिकॉज दोनों VR से मूव कर रहा है। तो वैसे ही इस वुडन प्लैंक वाला इस आदमी को देखेगा कि ये आदमी इधर स्विम कर रहा है, किससे, 5 किलोमीटर पर आवर से। है ना, ये वुडन प्लैंक वाला देखेगा। लेकिन ग्राउंड वाला क्या देखेगा, ग्राउंड वाला देखेगा कि मैन इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है। सो वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एग्जैक्टली ये दोनों का समेशन होगा। यू कैन जस्ट विजुलाइज कि तुमने स्विम करना शुरू किया, इधर 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 जाना चाह रहे हो, लेकिन द होल वाटर विल शिफ्ट यू इन दिस डायरेक्शन। सो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तुम क्या होगे, इधर जाओगे। सो दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। एक्चुअली फॉर्मूला भी देखो, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये दो वेक्टर का समेशन है। थोड़ा सा दिक्कत आएगा उसको समझना, मैं बता रहा हूं, फिर से डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। Man will swim in this direction. This is velocity of man with respect to river. तुम्हें लगेगा रिवर के रेस्पेक्ट में तुम ये 5 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हो, ये 5 किलोमीटर पर आवर से रिवर के रेस्पेक्ट में, बिकॉज स्टिल वाटर में तुम इतना स्विम करते हो, तो रिवर के फ्रेम में तुम ये स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। लेकिन यहाँ पे मैं लिखूंगा VMR एंड रिवर का वेलोसिटी इधर है, रिवर का वेलोसिटी इधर है। सो ये वेक्टर हमने लिख लिया, ये वेक्टर लिख लिया, दिस इज VRG। सो ये वेक्टर ये आ जाएगा तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मतलब मैन का अगर ग्राउंड का ऑब्जर्वर देखेगा तो वो देखेगा कि इधर जा रहा है। अगर अभी किसी मोमेंट पे यहाँ पे है, ही इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, सो ही विल क्रॉस हियर। मतलब मैन का जो नेट वेलोसिटी है उसका एक कंपोनेंट इधर होगा और एक कंपोनेंट इधर होगा, और इस केस में तो अभी कंपोनेंट में ही है। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या बच्चों? यस सर। यस सर। यस सर। अब मैं दूसरे पेज पे जाता हूँ, है ना। तो मैं फिर से डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं और मैं कुछ केसेस डिस्कस करूंगा। अगर हम ग्राउंड से डिस्कस करें तो ग्राउंड से जो मैन का वेलोसिटी होगा, इसका कुछ कंपोनेंट इधर होगा और कुछ कंपोनेंट इधर होगा।
इसको कहेंगे वेलोसिटी, ये VMG लिख रहा हूं, नेट VMG है, एक कंपोनेंट इधर है, वेलोसिटी अलोंग फ्लो ऑफ रिवर, और जो इधर कंपोनेंट होगा इसको कहेंगे वेलोसिटी अक्रॉस द रिवर। अक्रॉस का मतलब समझ में आ गया होगा, इधर फ्लो है तो इसके अक्रॉस, और ये दोनों डायरेक्शंस कैसा है, 90 डिग्री पे। है ना? अब सुनना, बिकॉज ऑफ दिस वेलोसिटी, बिकॉज ऑफ दिस वेलोसिटी, इस डायरेक्शन के वेलोसिटी के कारण इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा, किधर, अक्रॉस द रिवर। मतलब इसको अगर क्रॉस करना है रिवर को, तो इसके लिए कौन सा वेलोसिटी रेस्पॉन्सिबल है, यही है, बिकॉज ऑफ दिस वेलोसिटी he will be able to cross the river। ये फॉन्ट छोटा हो रहा है या सही है? सही है सर। सर आवाज थोड़ा कम आ रहा है। आवाज कम आ रहा है, अच्छा एक सेकंड, आवाज कैसे बढ़ेगा, रुक जाओ। सर अभी नहीं आ रहा है। सर अभी म्यूट हो गया सर। सर ऑडियो की सेटिंग में से बैठ। आई होप कि आवाज अभी क्लियर होगी, नहीं क्लियर होगी तो बताना। मैं शायद स्लो बोल रहा था उस समय तक, मुझे लगा बहुत अच्छे से कैच कर रहा है। सर वो राइटिंग की थिकनेस नहीं बढ़ा सकते? एक बार कोई तो उधर से बोलो, मुझे पता नहीं चला कि कहाँ पे कनेक्शन है। सर बराबर है सब कुछ। अच्छा ठीक है। चलो तो अभी क्या समझाते देखना, ये इनफैक्ट मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छे समझ में आएगा कि जो मैन का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, उसका एक कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी अक्रॉस द रिवर, वेलोसिटी अक्रॉस द रिवर, और एक वेलोसिटी होगा अलोंग द फ्लो ऑफ द रिवर। इस वेलोसिटी के लिए इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन होगा, दिस इज 2 डायमेंशनल मोशन। इस वेलोसिटी के कारण इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा, जैसे प्रोजेक्टाइल में किए थे। प्रोजेक्टाइल में एक्सलेशन था, इसमें अच्छी बात है कि एक्सलेशन नहीं है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, तो ये आसान होना चाहिए, बट बच्चों को तकलीफ देता है। तो मैंने ये जो लिखा, तुम भी लैंग्वेज लिख लो, बिकॉज ऑफ दिस वेलोसिटी ही विल बी एबल टू क्रॉस द रिवर। ठीक है? सर एक डाउट था। हाँ बोलो। सर ये तब होगा ना जब मैन डायगोनली रिवर क्रॉस कर रहा होगा? मैं बताऊंगा, वो सारे केस डिस्कस करूंगा अभी। जैसा भी वेलोसिटी होगा मैन का, दैट वेलोसिटी
का एक कंपोनेंट इधर होगा और मैन का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, मैं समझाऊंगा अभी, एक कंपोनेंट इधर होगा। मैं भी जस्ट केस ले रहा हूं तो वहां से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो अभी मैं एक नया पेज ले रहा हूं और आई विल एक्सप्लेन। सो बच्चों कुछ अलग अलग केस है, तो मैं ले रहा हूं केस 1। केस 1 मैं पहले डायग्राम ड्रॉ करता हूं। man swims in the direction across the river. Man swim कर रहा है across the river, that is perpendicular to flow direction. तुम लोग भी साथ साथ लिखो। That means velocity of man किधर है बच्चों, देखना, velocity of man is in this direction, ऐसे स्विम कर रहा है। मतलब तुम हेड को एकदम अक्रॉस द रिवर रखो, तुम कैसे से स्विम कर रहे हो, कैसे, मतलब इस डायरेक्शन में जाना चाह रहा है, ऐसे ऐसे जाना चाह रहा है, लेकिन रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो वाटर इसको इधर ले जाएगी। सो इसके साथ साथ एक और चीज है, एक और क्वांटिटी है इसके साथ साथ, एक वेलोसिटी रिवर का भी है। दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड ही इज स्विमिंग इन दिस वे। सो दिस वेलोसिटी इज वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, ये वाला वेलोसिटी। और हमने फॉर्मूला बताया था, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू velocity of man with respect to river सुनना बच्चों, ये दोनों का रिजल्टेंट, ये वेक्टर ये हो गया, ये वेक्टर ये हो गया, इन दोनों का रिजल्टेंट, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो तुमने यहां से स्टार्ट किया, तुमने हेड किया इधर स्विम कर रहे हो, बट बिकॉज ऑफ द फ्लो तुम इफेक्टिवली यहां इधर जाओगे। सो ग्राउंड का आदमी तुम्हें देखेगा कि यू आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, सो यू विल रीच हियर। यू आर ट्राइंग टू क्रॉस द रिवर एट दिस पॉइंट, यहां पे क्रॉस करना चाह रहे हो। तुमने स्टार्ट किया ओ से, जाना चाह रहे थे ओ डैश से, बट तुम पहुंच जाओगे कुछ पॉइंट, सपोज लेट्स पी, तुम कहां पहुंच जाओगे, पी पे। क्यों, क्योंकि नेट वेलोसिटी इधर है। सो दिस इज द नेट वेलोसिटी, बट हमें तो नेट वेलोसिटी से ज्यादा जरूरत है कंपोनेंट। तो बिकॉज देखो इस डायरेक्शन का वेलोसिटी, इसको रिजॉल्व कर देती है, ऑलरेडी रिजॉल्व है ये और ये। तो इस केस में मैं बताऊं कि विच वेलोसिटी इज रेस्पॉन्सिबल, विच वेलोसिटी इज responsible to cross the river। VMR। तुम्हारा आंसर बहुत सही, VMR इज रेस्पॉन्सिबल। लेकिन तुम यहां नहीं पहुंचे, तुम पहुंच गए यहां, इसको बच्चों बोलते हैं ड्रिफ्ट। सुनना, एक नया नाम, ड्रिफ्ट। रिवर ने इसको ड्रिफ्ट कर दिया, किधर ड्रिफ्ट कर दिया, अलोंग द फ्लो। सपोज ड्रिफ्ट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं L से। सो विच वेलोसिटी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ड्रिफ्ट, VRG। मतलब वेलोसिटी का ये कंपोनेंट।
एक्चुअली ऑफिस में नेटवर्क नहीं रहता है, तो अगर मान लो किसी ने डिस्कनेक्ट हो गया और मैं स्क्रीन शेयर पे हूँ, नहीं पता चल रहा है कि मुझे कोई आया है, इन दैट केस व्हाट्सएप पे कॉल कर लेना, जैसे अभी नैन पटेल ने व्हाट्सएप पे कॉल किया, बिकॉज यहाँ पे मेरा सिग्नल नहीं रहता है। विच वेलोसिटी इज रेस्पॉन्सिबल? सर अभी आपने क्या बताया सर? कुछ नहीं, समझ में आ जाएगा, जो लिखा हुआ तुम भी लिख लो देख करके। विच वेलोसिटी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, सर यहाँ पे फाइनल पोजीशन क्या होंगी? हाँ बता रहा हूँ, ड्रिफ्ट। तो सब बच्चों ने कहा कि इस केस में VRG रेस्पॉन्सिबल है, मतलब मैंने समझाया था कि इस डायरेक्शन का वेलोसिटी के कॉरस्पॉन्डिंग ड्रिफ्ट होगा। मतलब ड्रिफ्ट किस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है? ड्रिफ्ट इज डिस्प्लेसमेंट along the flow of river। बच्चों बस कॉन्सेप्ट, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अजिंक्य सूर्यवंशी ने कहा सर थिकनेस थोड़ा सा बढ़ा लो, इसका थिकनेस थोड़ा सा बढ़ाने का ऑप्शंस कहाँ यस पे? सर, फॉन्ट बढ़ा दो थोड़ा सा। थिकनेस बड़ा करेंगे, देखता हूं मैं। इसमें ऑप्शंस नहीं आ रहे हैं। थिकनेस थोड़ी ज्यादा होगी तो हैंडराइटिंग भी स्मूथ आएगी। ये तो बहुत मोटा हो जाएगा फिर। अच्छा है यहाँ पे थिकनेस, लाइन विड्थ, ठीक है, अभी थोड़ा सा बढ़ा दिए थिकनेस। हाँ सर। ठीक है ना, 1 2 3 बड़ा वाला लिया है। चलो तो अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? हमने कहा कि दिस इज रेस्पॉन्सिबल टू क्रॉस द रिवर। जो इस डायरेक्शन का वेलोसिटी है वो रेस्पॉन्सिबल है टू हैव ड्रिफ्ट। सो अगर मैं पूछूं इफ width is W, so how much time taken to cross the river? Time taken to cross the river। तुम कहोगे सर बहुत ही सिंपल सा, डिस्प्लेसमेंट W होना है और वेलोसिटी कितना है इस केस में? VMG, VMR, W by VMR। एकदम क्लियर। मैं पूछूं व्हाट इज ड्रिफ्ट, तो कहोगे ड्रिफ्ट सर कितने देर तक ड्रिफ्ट हुआ? जितने टाइम तक ये स्विम किया है। जब एक बार ये पहुंच जाएगा इन पॉइंट पे, बाहर निकल जाएगा। तो ड्रिफ्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल है VRG इस केस में, बिकॉज इस डायरेक्शन में वेलोसिटी यही है, ये ड्रिफ्ट कराएगा। सो VRG VRG इंटू टाइम। सो ड्रिफ्ट हो जाएगा, सारे बच्चे बता सकते हैं ड्रिफ्ट VRG
इंटू W अपॉन VMR। क्या ये सबको समझ में आ गया क्या? यस सर। हाँ सर। यस सर। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए कि कैसे हमने ड्रिफ्ट लिखा, कैसे टाइम लिखा। और थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लिखना। मैं दूसरा पेज पे जा रहा हूं, फिर आके के समझाऊंगा। कुछ हाँ आंसर्स दिए थे बच्चों ने, चलो तो मैं फिर से समझा रहा हूं। अब ले रहा हूं केस 2। केस 1 में हमने समझाया था कि कैसे स्विम कर रहा है अक्रॉस द रिवर। केस 2 में मैं ले रहा हूं द मैन इज स्विमिंग, ऐसे स्विम कर रहा है। दिस इज द फ्लो डायरेक्शन, फ्लो के डायरेक्शन से थीटा एंगल पे स्विम कर रहा है। रिवर का वेलोसिटी किधर है? दिस इज VMR। रिवर का वेलोसिटी इधर है, VRG। ठीक है, ये क्या है? मैन इज स्विमिंग इन दिस डायरेक्शन, VMR। अगर मैं पूछूं व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो तुम कहोगे सर इन दोनों का कॉम्बिनेशन। सो ही इज गोइंग टू क्रॉस समवेयर हियर। और किसी को समझ में आ रहा होगा सर ये थोड़ा सा ज्यादा जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट थोड़ा, ड्रिफ्ट थोड़ा ज्यादा होगा। अब इसका हम लोग कंपोनेंट देखते हैं। किसका कंपोनेंट? इस VMR का। VMR का दो कंपोनेंट, मैं अलग कलर से दिखा रहा हूं। VMR का एक कंपोनेंट इधर, VMR साइन थीटा, और इधर कंपोनेंट हो जाएगा उसका VMR कॉस थीटा। cos theta। VRG। तो ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसमें दो वेक्टर है, एक ये और एक ये। इसका कंपोनेंट ब्रेक कर लिया। तब सुनना, सारे बच्चों को समझ में आना चाहिए। वेलोसिटी ऑफ मैन अक्रॉस द रिवर, कितना है? विथ रेस्पेक्ट टू VMR cos theta plus VRG। विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। सुनना, अक्रॉस द रिवर, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इस डायरेक्शन में कितना है? तो मैं लिख रहा हूं, सारे बच्चे VMR साइन थीटा। मैंने कह दिया किस डायरेक्शन में, अक्रॉस द रिवर। मैं पूछूं, सारे बच्चे साथ साथ लिखना, वेलोसिटी ऑफ मैन, फिर से विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इन द फ्लो डायरेक्शन। VMR sin theta। VMR cos theta। VMR cos theta। VMR cos थीटा। बहुत बढ़िया, बस इतना ही है कि और भी कुछ है? VRG भी तो है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कह रहा हूं मैं। मैन को तो देखो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में VRG भी ले जाएगा ना, तो ये समझ में आना चाहिए। यस सर। ये जिसको समझ में आया मतलब क्लियर है वो कॉन्सेप्ट उसका।
अरे यार, सर एक बार वापस रिपीट करते हैं क्या? Quality of man with respect to flow of diet. हाँ, मैंने यहाँ पे ये बताया बच्चों कि मैन का वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये ब्लैक वाला वेक्टर, ये ब्लैक वाला वेक्टर, ये दो वेक्टर का समेशन है। एक VMR ब्लू लाइन से देखा है और एक VR, इन दोनों का समेशन है। अब ये तो ऑलरेडी रिजॉल्व है, इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। इसको रिजॉल्व किए, एक इस डायरेक्शन में VMR sin थीटा, एक कंपोनेंट ये, और ये तो है ही, तो ये और ये दोनों along द रिवर और ये अक्रॉस द रिवर, ये वाला पेन दिख रहा होगा। समीक्षा निकम, क्लियर हुआ ये? तो अगर मैं पूछूं लेट विड्थ ऑफ द सर, एक रिवर डाउट। इज, हाँ बोलो। सर जो VMR है वो वेलोसिटी होगी ना जो मैन कोशिश कर रहा है जिस डायरेक्शन में फ्लो करने का, स्विम करने का। मैन कोशिश कर रहा, मैन इज स्विमिंग इन दिस डायरेक्शन विथ वेलोसिटी VMR इन दिस डायरेक्शन, रिवर इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। सो ग्राउंड का बैठा हुआ आदमी ये देखेगा कि मैन इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन। मैन हैज टू वेलोसिटी, वन दिस एंड अनदर इज दिस विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो हमने क्या किया, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मुझे स्टडी करना है, इसके वेलोसिटी को रिजॉल्व कर लिया। तो ये कंपोनेंट तो ऑलरेडी रिजॉल्व है, अलोंग द फ्लो है, इसको रिजॉल्व किया ब्लू लाइन वाले पे, दो कंपोनेंट VMR sin थीटा, VMR cos थीटा। सो अलोंग दिस डायरेक्शन सिर्फ यही है, अलोंग द फ्लो ये भी है और ये भी है। इज इट क्लियर? टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, ये जिसको समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा तो पूछना। टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, W by VMR sin theta. W by VR. W by VMR. बहुत बढ़िया, सब लोग बता रहे हैं W अपॉन VMR sin थीटा। बच्चों बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, एक बार क्लियर हुआ ना तो सब आसान लगेगा। मैं पूछूं ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट क्या होगा? तुम कहोगे सर बहुत ही आसान है ड्रिफ्ट निकालना। ड्रिफ्ट के लिए कौन सा VMR रिस्पांसिबल cos theta. वेलोसिटी? ये VMR cos थीटा प्लस cos थीटा VRG, जी ये हो गया वेलोसिटी, और कितने टाइम तक गया है? into time. W by VMR W sin by theta. W by VMR sin theta. क्या ये सबको समझ में आया? क्या कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट क्लियर? एनीवन, किसी को डाउट? Yes, sir. यस सर, क्लियर। समीक्षा ने भी बताया सर क्लियर है, गुड। तो मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ। सर 1 मिनट। हाँ पीछे जाऊं, चलो बोलो। ध्रुव पाटिल ने कहा क्लियर है, चेतना ने कहा क्लियर है, विधि क्लियर, प्रथमेश ने आंसर बताया था। बहुत बढ़िया बच्चों। आज मेरे तरफ से नेटवर्क इशू तो नहीं होना चाहिए, बिकॉज हमारा यहाँ पे वाईफाई जो है बहुत स्ट्रांग वाईफाई है। किसी को दिक्कत होगा तो बताना। ओके सर, लिख लिया।
रोनित ने कहा सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो। यस सर, तुम सही कर रहे हो, उसका भी डिस्कस करेंगे। सॉरी रोनित नहीं, गौरव होगा। गौरव मैं एक्सप्लेन करता हूँ तुम्हें, उसको एक और केस ले लेते हैं तो उस केस में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरा रहेगा। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। बच्चों ले रहा हूँ केस 3। हालांकि ये केस 3 नहीं लेता, अभी गौरव को नहीं समझ में आया, सो वी विल एक्सप्लेन अगेन, जस्ट प्रैक्टिस के लिए मैं करवा रहा हूँ वही चीज को, लेकिन थोड़ा डिफरेंट तरीके से। समझो कि द मैन इज स्विमिंग इन दिस डायरेक्शन। मैन का वेलोसिटी ये है, और अभी यहां से थीटा ले लिया है, ये एंगल दे दिया, मतलब फ्लो के डायरेक्शंस के परपेंडिकुलर से थीटा एंगल इधर, इट इज गिवन इन दिस वे, एंड द रिवर हैज वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन, इतना है वी। सो अगर मैं पूछूं कि ये दो वेक्टर अगर दिया हुआ तो रिजल्टेंट तुम कहोगे कि ये होगा सर रिजल्टेंट, और ये कहीं यहां चला जाएगा। सो मैन विल क्रॉस हियर, दिस इज ओ डैश, दिस इज ओ। अब फिर से अगर मुझे चाहिए कि हाउ मच टाइम इट विल टेक टू क्रॉस, ये तुम्हारा है VMR, ये तुम्हारा VRG, ये ऑलरेडी रिजॉल्व है। W upon VMR cos theta. एक काम करता हूँ, ये थोड़ा अच्छा नहीं ड्रॉ नहीं हुआ था तो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ये हॉरिजॉन्टल उस समय नहीं दिख रहा था, ठीक है। सो अगर मैं पूछूं कि हाउ मच टाइम इट विल टेक टू क्रॉस, तो मैं लिखता हूं पहले, ये सारे बच्चों को आना चाहिए, वेलोसिटी अक्रॉस द रिवर। किसका वेलोसिटी? मैन का। किसके रेस्पेक्ट में? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। W upon VMR cos theta. VMR cos W theta. by VMR cos theta. VMR cos theta. What is velocity along the river flow? Along VMR sin theta plus VRG. VRG VMR minus sin theta VMR minus VRG. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो लास्ट में क्या है? वेलोसिटी अलोंग फ्लो डायरेक्शन, रिवर फ्लो डायरेक्शन, है ना। तो देखो अभी तो ये जो दिख रहा है उसमें VRG थोड़ा बड़ा दिख रहा है, तो मैं लिखूंगा VRG माइनस VMR साइन थीटा। ये समझना, इसको ये समझना बहुत जरूरी है। ये VMR का दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इधर, दिस इज VMR, ये शायद बच्चों को आंख पे जोड़ पड़ेगा ये कलर पे, और एक इधर है, ठीक है ना, VMR साइन थीटा, और ये है तुम्हारा VMR कॉस थीटा। तो इसका डायरेक्शन देखो, एरो का डायरेक्शन इधर और VRG का इधर, ये VRG माइनस VMR साइन थीटा होगा। इज इट क्लियर? बताओ इसमें गौरव, गौरव क्या ये डाउट है क्या इसमें? विधि ने कहा नहीं। So time taken to cross the river. No, sir. Time taken to cross the river. कहोगे बहुत ही आसान है सर, W upon VMR cos theta. VMR
कॉस थीटा। मैं पूछूंगा व्हाट इज ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट कहोगे जो वेलोसिटी है वी आर जी माइनस वी एम आर साइन थीटा। दिस इज द नेट वेलोसिटी अलोंग द फ्लो डायरेक्शन इनटू जो टाइम निकाला, और ये टाइम पुट कर दोगे W/VMR cos theta। W/VMR cos। बहुत बढ़िया। तो हम लोग अब नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं। अब अथर्व ने पहले ही पूछ लिया था कि सर अगर उसको मैन को क्या करना है, क्रॉस करना है ओ से स्टार्ट किया और ओ डैश पे ही जाना है उसको, ही हैज टू गो एट ओ डैश। मैन हैज टू क्रॉस at just opposite point. Man has to cross at just opposite point. तो अब तुम लोगों ने फिजिक्स पढ़ लिया है, फिजिक्स पढ़ लिया और तुम कहोगे सर अगर मैन को क्रॉस करना है, इफ ही वांट्स टू स्विम इन दिस डायरेक्शन, तो सर्टेनली वो यहां नहीं जाएगा, कहीं इधर चला जाएगा। फिजिक्स पढ़ लियो। अथर्व ने कहा सर ही शुड स्विम इन दिस डायरेक्शन एट सर्टेन एंगल थीटा। ये ऐसा हो कि इसका वेलोसिटी और रिवर का वेलोसिटी इतना हो कि रिजल्टेंट ये आ जाए, थीटा इन सच ए वे दैट VMR and this is VRG, इसका रिजल्टेंट इधर हो जाए 45 डिग्री। नहीं, दैट विल डिपेंड कि ये वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है। सो ये डायग्राम होना चाहिए, दिस शुड बी VMG, VMG इधर होना चाहिए। अगर इधर वेलोसिटी हुआ तो ही विल क्रॉस हियर। मैं पूछूं व्हाट शुड बी थीटा, सो माय क्वेश्चन इज in which direction man has to swim। तो तुम कहोगे सर ये डायग्राम होना चाहिए, तो हम लोग कहेंगे यहाँ पे ये ऐसे स्विम करे थीटा एंगल पे कि नेट वेलोसिटी ऐसा हो जाए। तो ये वेक्टर डायग्राम से कैन यू से साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा VMR देखो, sin theta is equal to VRG upon VMR। VRG upon VMR। VRG upon VMR। ये होना चाहिए, दिस इज द कॉन्सेप्ट। उसको इतने एंगल पे स्विम करना पड़ेगा। थीटा 45 होगा कि कितना होगा, दैट विल डिपेंड कि उसके वैल्यूज क्या हैं, ठीक है ना। सो ये आ गया। अब इसको मैं दूसरे तरीके से भी समझाता हूँ, ये तो ट्रायंगल से समझ में आया, मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ। अच्छा, ये VMG अगर मैं यहाँ से बोलूँ तो तुम डायरेक्टली बोल सकते हो, इस ट्रायंगल से यू कैन डायरेक्टली से दैट दिस विल बी रूट ऑफ, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेनस, VMR का स्क्वायर माइनस VRG का स्क्वायर। एक तरीका तो ये हुआ। मैं इसी को एक और तरीके से समझा रहा हूं।
सुनना, man should swim in this direction, this is VMR, ये एंगल थीटा है, इसका दो कंपोनेंट होगा बच्चों, एक इधर है VMR cos थीटा और इधर है VMR sin थीटा, और एक वेलोसिटी है VRG। अब सोचो मैन इस डायरेक्शन में इतना स्विम करे, इसका इस डायरेक्शन में वेलोसिटी इतना हो कि ये VRG को नलीफाई कर दे। मैन का वेलोसिटी इतना, ये बोर्ड पे थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझाता हूँ, VMR का ये जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट VRG को नलीफाई कर दे, मतलब इस डायरेक्शन में नेट वेलोसिटी 0 होना चाहिए। इसलिए VRG दैट इज इक्वल टू, एकदम सही बता रहे हो, सही बता रहे थे तुम, VMR इक्वल VMR sin theta is equal to VRG। हाँ, मतलब ये वेलोसिटी हुआ मैन का VRG टू द फ्लो, वो VRG को कैंसिल कर दे, नलीफाई कर दे अपोजिट डायरेक्शन में। तो साइन थीटा डायरेक्टली यहां से कर दोगे, तुम कहोगे सर ये VMR cos थीटा, जब ये इसको नलीफाई कर दिया तो सिर्फ यही बचा, तो नेट वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो हो जाएगा वो हो जाएगा VMR cos थीटा, और तुम यहां से भी बता सकते हो साइन थीटा इज इक्वल टू, यहां से मैं यहां लिख रहा हूं साइन थीटा इज इक्वल टू, डोंट कंफ्यूज VRG अपॉन VMR, तो cos थीटा कितना हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा VMR हो upon जाएगा VRG। VMR, और ऊपर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में ये रहेगा, ऊपर में आ जाएगा VMR स्क्वायर माइनस VRG का स्क्वायर, ये और ये कैंसिल, तो ये बच गया रूट ऑफ VMR स्क्वायर माइनस VRG स्क्वायर। यहाँ पे ये इजीली दिख गया था डायग्राम से, ये दोनों सम्स एक ही है, एक ही चीज है, एक ही चीज को मैंने ऐसे बताया। सर लास्ट वाला दिख नहीं रहा है क्लियरली। ठीक है, मैं इसको मिटाकर फिर से करता हूँ। सर ये समझा नहीं सर। मैं जो पिछला समझाया था वही था, मैं फिर से एक बार इसको समझा रहा हूँ। अभी क्या कहा कि देखना, मैंने इसका कहा जो VMR का कंपोनेंट है VMR sin थीटा, अरे यार ये मिट गया, ये VMR sin थीटा जो है वो VRG को नलीफाई करना चाहिए। VMR sin थीटा शुड नलीफाई VRG, और यहीं से ये आ गया है ना। अगर ये sin थीटा ये है तो cos थीटा क्या लिखोगे, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, तो ये हाइपोटेनस तो VMR हाइपोटेनस तो रहेगा ही, ये परपेंडिकुलर, हमें चाहिए बेस, ऐसे लिखेंगे ना VRG, और इसका जो कंपोनेंट है, व्हाट इज द कंपोनेंट अक्रॉस द रिवर, VMR cos थीटा, ये और ये तो नलीफाई हो गया, तो बचा कौन सा, सिर्फ ये। तो यही मैंने कहा कि जो नेट वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा मैन का, वो एक क्रॉस द रिवर होगा, और वो VMR cos थीटा होगा। VMR और cos थीटा का वैल्यू देखो यहां से पुट कर देंगे, रूट ऑफ VMR स्क्वायर माइनस VRG का स्क्वायर होल डिवाइड बाई VMR।
समीक्षा बताओ, ये समझ में आया? देखो ये कैंसिल, ये कैंसिल, यही बचा ना। और ये मैं कुछ नया नहीं पढ़ा रहा हूँ, जो पहले मैंने डायग्राम से बता दिया था उसी चीज को साइन थीटा कॉस थीटा से बताया। देखो डायग्राम से ऑलरेडी मैंने ये बता चुके थे, यही बताया था ना ये। सर यहाँ डायग्राम से देखो ये क्लियर दिख रहा है कि ये ऐसा है वेलोसिटी, तो ये देखो ये हाइपोटेनस हो गया, ये हो गया, तो ये पता चल गया। साइन थीटा भी डायरेक्टली बता दिए, और उसी को थोड़ा लॉजिक से बताया, कहा कि VRG को VMR साइन थीटा बैलेंस करेगा, तो उससे ये लिखा साइन थीटा लिख लिया, तो इसका ये कंपोनेंट VMR कॉस थीटा यही नेट वेलोसिटी होगा। मैंने कॉस थीटा का वैल्यू पुट करा है, वी गेट द सेम रिजल्ट। तो इधर जो बताया और इधर जो बताया, बोथ आर सेम थिंग, देयर इज नो डिफरेंस। इज इट क्लियर? चलो कुछ कोई पूछ रहा था, बताओ। सर अगर क्वेश्चन में हमें पूछा कि डायरेक्शन ऑफ स्विमिंग क्या है, तो हमको एंगल ग्राउंड से गिरना होगा ना? क्या फिर से बोलो, अगर पूछा डायरेक्शन ऑफ मैन किधर है? हाँ, तो हमें एंगल ग्राउंड से मेजर करना होगा ना? नहीं, ये एंगल तो ग्राउंड से ही मेजर करें हम। ये देखो ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन फिक्स है, ये रिवर के फ्लो का डायरेक्शन है और ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। अगर सब्जेक्टिव सवाल है, सब्जेक्टिव है, तो तुम कह सकते हो कि इसका वेलोसिटी इधर से इतना एंगल इस डायरेक्शन में है, या तुम कह सकते हो इतना एंगल है इस डायरेक्शन से, जैसे बताओ। अब ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव में ऑप्शंस किससे दिया है? रिवर के फ्लो से डायरेक्शन पूछ रहा है तो ये एंगल होगा, क्रॉस द रिवर से डायरेक्शन पूछ रहा है तो ये वाला एंगल होगा। अगर कंसेप्ट क्लियर है, तुम्हें दिख गया, तो जैसे ऑप्शंस में दिया हुआ है, यू आर कंफर्टेबल टू फाइंड दैट। क्लियर? यस सर। अब सुनना, मैंने इधर क्यों ऐसा समझाया बता रहा हूं बच्चों। ये जो है ना, ये कंपोनेंट है किसका? VMR का। तो ये जो क्वांटिटी है इनटू साइन थीटा है, तो साइन थीटा तो लेस देन 1 होता है, पता ही है, लेस देन इक्वल टू 1। तो ये जो कंपोनेंट होगा वो VMR से तो कम ही होगा, मैक्सिमम तो इक्वल हो सकता है। इक्वल कब होगा? जब इधर चलेगा, है ना। तो इसको नलिफाई करना है VRG को, तो VMR के कंपोनेंट को नलिफाई करना है VRG को। दैट मीन्स VMR मस्ट बी ग्रेटर देन VRG, तभी तो ये इक्वल होगा। दैट मीन्स मैन हैज टू क्रॉस द रिवर, ये तभी होगा पॉसिबल व्हेन VMR मस्ट बी ग्रेटर देन VRG। अगर VMR नहीं ग्रेटर हुआ तो VRG को नलिफाई नहीं कर पाएगा। एंड यू कैन सी हियर कि किस एंगल पे फ्लो करना है, तो VRG डिवाइड बाय VMR, एंड दिस मस्ट बी लेस देन 1। दैट मीन्स VRG मस्ट बी लेस देन VMR, तभी जीरो ड्रिफ्ट पॉसिबल है। इसको क्या बोलेंगे हम? अपोजिट पॉइंट। दिस इंप्लाइज व्हाट? दिस इंप्लाइज जीरो ड्रिफ्ट। अब यहां पे सारे बच्चे समझने की कोशिश करो कि जस्ट अपोजिट पॉइंट पे क्रॉस करने के लिए मैन का वेलोसिटी रिवर के फ्लो के वेलोसिटी से ज्यादा होना चाहिए, है ना। यस सर। तो अब अगर मैं तुमसे पूछूं if now I ask you कि how much time it will take to cross the river in this case, तो तुम कहोगे W अपॉन ये वाला क्वांटिटी VM
जी, VMG, W upon VMG. और ये VMG आया कितना, W अपॉन रूट ऑफ VMR स्क्वायर माइनस VRG का VRG स्क्वायर, स्क्वायर। और ये तभी पॉसिबल है जब VMR ग्रेटर देन VRG। इस केस में ड्रिफ्ट क्या होगा, 0। तो आज के सवाल, आज के कॉन्सेप्ट का नेक्स्ट ये केस 5 ले रहा हूं। इफ VMR is less than VRG, this implies component of VMR will not nullify the river velocity. This implies zero drift is not possible. Zero drift is not possible. यहां तक समझ में आया होगा। This implies drift must be there. मतलब अपोजिट पॉइंट पे क्रॉस नहीं कर पाएगा चाहे मैन कैसे भी स्विम कर ले। दिस इज अनअवॉइडेबल। सो इन दैट केस जब ड्रिफ्ट होगा ही तो हम क्या चाहेंगे, सो वी विल लुक फॉर जीरो तो नहीं हो पाएगा तो कम से कम क्या होगा ये कोशिश करेंगे। सो हाउ शुड द मैन स्विम, हाउ मतलब एट व्हाट एंगल, एट व्हाट डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन ऐसे कहें, in which direction? So यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या? हाँ सर। तो जीरो ड्रिफ्ट तो पॉसिबल नहीं है तो क्या करेंगे, तो हम लोग नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं। केस 5 ही ले रहा हूं। मैन का वेलोसिटी इधर है, जब हमने थीटा लिया था समझाया था मैंने, और रिवर का वेलोसिटी, फ्लो का वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शन and the net velocity will be in this direction. That means man will reach here. अभी ऑलरेडी हमने ये डिस्कस कर लिया था, ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, तो मैं मान लेता हूं कि मैं थीटा एंगल पे स्विम करना शुरू किया। अगर थीटा एंगल पे स्विम करना शुरू किया तो L इज इक्वल टू, डायरेक्टली तुम बताओ L इक्वल टू क्या होगा। L इक्वल टू मैं लिखता हूं, ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है इसलिए VRG माइनस VMR
साइन थीटा, ये हो गया वेलोसिटी इनटू टाइम into time. W upon VMR cos theta. So L is function of theta, maximum minima याद करना। हमें चाहिए for what value of theta L should be minimum। तो क्या करेंगे, किसी को याद आ रहा है कोई हिंट? L इज फंक्शन ऑफ थीटा, किस थीटा के लिए L मिनिमम है? तो मैक्सिमम मिनिमा के लिए क्या करेंगे? dl by d थीटा Differentiate. शुड बी 0। equal to 0. अब तुम स्मार्टलेस दिखा सकते हो dy by d थीटा। अब देखो ये w by vmr तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा तो बचेगा ये। सो vrg इसको अंदर ले लेता हूं तो हो जाएगा sec थीटा। देखो उसी को मैं थोड़ा एक स्टेप कम कर दिया, sec थीटा माइनस VMR और ये cos थीटा को अंदर ले लिया तो बच जाएगा tan थीटा। tan theta. इसका डिफरेंशिएशन शुड बी 0। ये कांस्टेंट वाला मैंने नहीं लिखा, वो तो 0 हो ही जाएगा। दिस इंप्लाइज VRG sec थीटा का डिफरेंशिएशन होता है थीटा के रेस्पेक्ट में sec थीटा tan थीटा माइनस VMR tan थीटा का होता है Square theta. दिस शुड बी इक्वल टू 0। ये देखो tan थीटा को भी लिख सकते हैं sin थीटा बाई cos थीटा और ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। तो मैं sec स्क्वायर थीटा कॉमन ले रहा हूं, sec स्क्वायर थीटा कॉमन लिया, देखना VRG एक सेक और यहाँ tan से एक सेक निकाल लिया तो यहाँ बचेगा sin theta. माइनस यहाँ से तो sec स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया VMR, दिस शुड बी इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज, देखो या तो ये 0 या तो ये 0। तो अगर ये 0 हुआ तो sin थीटा कितना हो जाएगा? VMR डिवाइड बाई VRG। देखो VMR छोटा है, देखो sin थीटा आ गया, मतलब यू हैव टू स्विम एट दिस एंगल। VMR बाई VRG है ना? सर हाँ बोलो। अब मैं पूछो अगर इस एंगल पे स्विम करना है तो L मिनिमम कितना होगा? व्हाट विल बी द L मिनिमम? तो कहोगे सर इस वैल्यू में ना इसमें L का वैल्यू रख दो, तो देखना सॉरी sin थीटा का वैल्यू रख दो। sin थीटा का वैल्यू रख दोगे, क्या आ जाएगा यहाँ से? VRG माइनस VMR, sin थीटा का वैल्यू रख लेते हैं, इंटू VMR अपॉन VRG। ये हो गया इंटू W अपॉन VMR W upon VMR cos theta. So you can write here VRG का स्क्वायर, जस्ट अब सॉल्व करना है, माइनस VMR का स्क्वायर अपॉन VRG इंटू 1 अपॉन VMR इंटू cos थीटा। यहाँ से देखो ये cos थीटा कैसे लिखेंगे, तो दिस डिवाइड बाई VRG, मैं डायरेक्टली cos थीटा लिख रहा हूँ, VRG का स्क्वायर माइनस VMR का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज
L minimum is equal to, देखो ये VRG गया, ये VRG गया, और ये W छूट गया, W भी यहाँ पे है, और मैं डायरेक्टली सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ, रूट ऑफ VRG का स्क्वायर माइनस VMR का स्क्वायर होल डिवाइड बाय ये वाला VMR into W. So this is L minimum. Don't remember the formula, remember the concept. फॉर्मूला भी याद रखना है, तो सिर्फ ये याद रखना है कि यू हैव टू स्विम एट दिस एंगल. इज इट क्लियर? आवाज क्लियर पहुंच रही थी? हाँ, आवाज क्लियर पहुंच रही थी? हाँ सर. यस सर. चलो, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, एक सवाल ले रहे हैं. अब ऐसे सवाल रहेगा, ए मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर विथ स्पीड लिख सकते हो या वेलोसिटी भी लिखो, विथ वेलोसिटी या विथ स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर. River is flowing at a speed 4 kilometer per hour. If width of the river is 1.2 kilometer, then find time taken to cross the river. Case 1, if he wishes मैं बीच बीच में स्लो बोल रहा था शायद, इसलिए आवाज नहीं जा रही थी. If he wishes to cross in minimum time, if he wishes to cross in minimum time. और दूसरा केस, if he wishes नहीं होगा ना, wish होगा ना, if he wish to cross at a point just opposite to initial position. If he wishes to cross at a point which is just opposite to initial position. बच्चों अगर बीच में आवाज कम आए ना तो बता देना, कभी कभी मैं भूल भी जाता हूँ. मुझे लगता है कि इंटरनल माइक है तो वो अच्छा सुनाई दे रहा होगा. तो ये 2 केस हैं.
केस 1 डिस्कस कर रहे हैं। इन केस 1 इसको शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस करना है, तो ही विल स्विम इन दिस डायरेक्शन। रिवर फ्लो का वेलोसिटी इधर है, so he will not cross here, he will cross here. But how much time it will take? Time is equal to 1.2 kilometers upon 6 kilometers per hour. 0.2 That is hour. equal to 0.2 hours. That is equal to 0.2 into 60 minutes. This implies 12 minutes. है ना? यस सर। बाकी बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया है। एंड इन सेकेंड केस मैं डिफरेंट कलर से ले रहा हूं। इन केस ऑफ 2, क्या होगा? he will try to swim in this direction। ये थीटा इतना हो कि साइन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा VRG अपॉन VMR। दैट इज इक्वल टू VRG इज 4 अपॉन VMR इज 6, 2/3। cos थीटा इज 2/3। और ये जो वैल्यू हो जाएगा नेट, वो हो जाएगा 6 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर का रूट। So time taken will be in this case 1.2 kilometer divided by root of, कितना हो जाएगा? 6 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, √20। इतना आवर। ये किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर में किलोमीटर चला जाएगा। So it comes out as 1.2 divided by 36 minus 16 √20 hours। ठीक है? सो ये समझ में आ गया बच्चों? सबने आंसर भी किया, बहुत बढ़िया। प्रथमेश तुमने भी सही लिखा? नहीं, तुमने क्या किया? 0.2 अपॉन कॉस इनवर्स इतना होगा क्या? हाँ सही है, कॉस इनवर्स 2/3 VMR कॉस थीटा। बहुत बढ़िया। तो हम लोग नेक्स्ट सवाल पे जाते हैं। अब ये आज का लास्ट सवाल, क्योंकि टाइम भी हो गया होगा। अरे टाइम तो ज्यादा हो गया आज। तो आज का ये लास्ट सवाल कि मैन ओ से स्टार्ट किया एंड ही हैज टू क्रॉस एट पॉइंट P एंड लेफ्ट दिस एंगल इज 60 37 ले लेता हूँ, थोड़ा अच्छा सा वैल्यू है, 37 डिग्री। एंड द विड्थ इज, कुछ ले लिया 1 किलोमीटर, बट ही हैज टू क्रॉस एट दिस पॉइंट। रिवर का फ्लो
वेलोसिटी ले लिया, वेलोसिटी ऑफ द रिवर इज लेट्स कितना लेता हूं 5 किलोमीटर पर आवर। अब बताओ, ये कह रहा हूं कि he has to cross at point P, so इसका नेट वेलोसिटी क्या होना चाहिए? इसका नेट वेलोसिटी ये होना चाहिए इधर। मतलब मैन को अब कैसे स्विम करें कि नेट वेलोसिटी इधर हो जाए? इन विच डायरेक्शन मैन हैज टू स्विम? मैंने मान VR से कम वेलोसिटी से ट्रैवल करना चाहिए। आप सुनो, मैन को सपोज ऐसे स्विम किया मैन, तो ये मैन का वेलोसिटी और ये रिवर का वेलोसिटी थोड़ा छोटा दिखाता हूं मैं। हाँ सर हाँ, रिवर का सर मैन वेलोसिटी शुड स्विम 3.5 किलोमीटर पर आवर अक्रॉस रिवर। क्या मैन शुड स्विम? ये सर VR है और लगता है सपोज ये है, 3.75 किलोमीटर पर आवर अक्रॉस रिवर पर। नहीं अक्रॉस द रिवर स्विम करना चाहिए किधर वो बताता हूं। अभी VMR तो बताया ही नहीं। VMR मैन का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू रिवर कुछ ले लो, कितना ले लो, कुछ वैल्यू। अभी तो तुमने ये दिया ही नहीं था, कैसे सॉल्व कर लिया? बताओ, तुम ही बताओ क्या ले लूं? 5 की जगह मैं ले लेता हूं सपोज 6 ले लिया। 100 किलोमीटर पर आवर, सुपरमैन। और सपोज इसका ये वेलोसिटी और लेट्स की ये थीटा एंगल पे है, ये थीटा एंगल पे है ना। अब सुनना, इसको, ये बड़ा अच्छा सवाल है, ये सीख लिया तो समझ में आ जाएगा पूरा चीजें। मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी का रिजल्टेंट ये है, ये है रिजल्टेंट। मतलब मैं इस वेलोसिटी का और इस वेलोसिटी को कंपोनेंट में रिजॉल्व करता हूं। मतलब दो डायरेक्शन लेता हूं, एक डायरेक्शन ये और एक डायरेक्शन ये दोनों का रिजल्टेंट इधर है। इसका मतलब इसका और इसका इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट शुड बी 0। सो along this direction, ये वाला डायरेक्शन, along this direction नेट वेलोसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आज के क्लास ये सीख लिया तो बहुत कुछ सीख लिया। along this direction net velocity should be 0। क्योंकि मैंने ऐसे सवाल करवाए थे वेक्टर में कि दो वेक्टर है, रिजल्टेंट इज दिस, इसका मतलब इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट का कंपोनेंट 0 है। इस डायरेक्शन में देखना इसका कंपोनेंट कितना होगा, ये डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन लिया तो ये हो जाएगा VMR sin थीटा, और ये हो गया VRG sin 37 डिग्री। ये इक्वल होना चाहिए। दैट मीन्स कितने एंगल पे उसको स्विम करना चाहिए, sin थीटा इज इक्वल टू VRG sin 37 अपॉन VMR। दैट मीन्स VRG हमें दिया 5/6 इंटू sin 37 इज 3/5, दैट इज इक्वल टू 1/2। दैट मीन्स यहाँ पे थोड़ा आसान आ गया, थीटा इज इक्वल टू आ गया 30 डिग्री। मतलब जिस डायरेक्शन में जाना है उस डायरेक्शन से 30 डिग्री पे स्विम करना पड़ेगा, है ना। कितना टाइम लगेगा क्रॉस करने में? तो व्हाट इज द नेट वेलोसिटी, मैन का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो जाएगा?
इस डायरेक्शन में तो 0 है, इस डायरेक्शन में 0 है, नेट इधर है, तो इसका कंपोनेंट हो जाएगा इस डायरेक्शन में कितना। देखना ये सारे बच्चे वेक्टर्स VMR cos थीटा प्लस VRG cos 37 degree. VMR is 6 into cos theta is √3/2 plus VRG is 5, cos 37 is 4/5, that is equal to 3√3 plus 4, इतना है, इतना किलोमीटर पर आवर हो गया नेट वेलोसिटी, किधर, इस डायरेक्शन में। सो हाउ मच टाइम, तो मैं टाइम वाला यहां लिख देता हूं। सो टाइम विल बी, क्या कहोगे, OP अपॉन VMG। OP is how much? How much OP? W, ये है W, W बाई साइन थीटा। बताओ ये सही लिख रहा हूं क्या? OP is how much? W अपॉन साइन थीटा होल डिवाइड बाय VMG। VMG क्या है? 3√3 प्लस 4, ये आ जाएगा। दैट इज इक्वल टू W कितना दे दिया, 1 किलोमीटर बाई साइन थीटा, तो ये जाएगा 5/3 और 3√3 प्लस 4, इतना आवर आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। है ना? तो बच्चों ये सवाल कॉन्सेप्चुअल सवाल है, ये आना चाहिए। आज का लेक्चर यहीं तक, और आज हम लोग अब इसको फिनिश करते हैं। तो रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूं मैं।